भगवान बड़े ही भक्त वत्सल होते हैं, उनकी लीला ऐसी ही होती है। जब भक्त शिरोमणि स्वामी तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण महाराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें त्रेता वाले श्री राम प्रभु धनुर्धर बनकर ही हमें दर्शन दे, मेरे नेत्रों को कृतार्थ कीजिए। उनकी करुण पुकार को श्री कृष्ण भगवान ने सुना और वे श्री राम प्रभु के धनुर्धर बने कोमल सुंदर पीतांबर धारण किए स्वरूप का दर्शन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया। यह बात पूरे बरसाने में फैल गई। गोस्वामी जी के स्थान पर बड़ी बड़ी भीड़ हो गई। कुछ कृष्ण उपासकों के मन में द्वेष आ गया। वे धनुष बाण धारण करने पर शंका करने लगे। उन्हें गोस्वामी जी ने समझाया कि भैया, राम ने अपने सेवकों का प्रण कब नहीं रखा है। वे सर्वदा अपने भक्तों को इच्छा पूरी करते ही हैं। जो कृष्ण है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है। यह आम आदमी को समझ में आ जाए, इसीलिए यह लीला करवा ली लीलाधर से। कुछ लोग दक्षिण से भगवान राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिए श्री अवध जी जा रहे थे। यमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया। उदय नाम के ब्राह्मण को उस मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं पर हो जाए, तो उन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना की। दूसरे दिन जब भक्तों ने उस प्रतिमा को उठाकर ले जाना चाहा, तब वह उठी ही नहीं। फिर उसकी स्थापना वहीं कर दी गई। गोस्वामी जी ने उसका नाम कौशल्यानंदन रख दिया। श्री गोस्वामी जी की विद्या पढ़ने के समय के गुरु भाई नंदन दास जी कानोजिया यही मिले। उनके साथ भगवान का दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तों को आनंदित कर गोस्वामी जी चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट में सत्यकाम नाम के एक ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आए। उनकी इच्छा थी कि वे गोस्वामी जी से दीक्षा लें। गोस्वामी जी ने देखा कि वे अभी सतकाम के मन में काम विकार है, इसलिए दीक्षा नहीं दी। सत्यकाम गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और उनके कृपा पात्र बने और वे उन्हें अपना गुरु बना पाए। एक बड़ा दलित ब्राह्मण दरिद्रता से व्यथित होकर मंदाकिनी में डूबने जा रहा था। गोस्वामी जी ने उसे पारस मणि प्रकट करके उसकी दरिद्रता को भी नष्ट कर दिया। दिल्ली के बादशाह ने अपना आदमी भेजकर गोस्वामी जी को बुलवाया। जब गोस्वामी जी चित्रकूट से चलकर ओरछा होकर दिल्ली जाने लगे, तब ओरछा के पास रात में केशव दास प्रेत के रूप में मिले। गोस्वामी जी ने बिना प्रयास ही उनका उद्धार कर दिया और वे विमान पर चढ़कर स्वर्ग गए। चरवारी के ठाकुर की लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर थी, उसका विवाह धोखे से एक स्त्री के साथ ही हो गया। जिस स्त्री के साथ ठाकुर जी की लड़की का विवाह हुआ था, उसकी माता ने संतान होते ही यह घोषणा कर दी कि मुझे पुत्र हुआ है, परंतु अब तो विवाह हो चुका था। लोग करते भी क्या। जब गोस्वामी जी उधर से निकले तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की, इस कन्या की रक्षा कीजिए प्रभु। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का नवाम पाठ किया और वह स्त्री से पुरुष हो गया। यह देखकर गोस्वामी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके मुंह से सहज ही जय जय सिया राम, जय जय सिया राम निकल गया। यहाँ से गोस्वामी जी दिल्ली पहुँचे। बादशाह ने दरबार में बुलवाया और कहा, कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा, मुझे कोई चमत्कार मालूम नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। बादशाह ने खींचकर उन्हें कैद कर लिया। उनके जेल में जाते ही बांदरों ने बड़ा उत्पात किया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह को बड़ी चोट लगी। फिर तो तुरंत गोस्वामी जी जेल से छोड़ दिए गए और बड़ी अनुनय विनय करके उनसे अपराध क्षमा करवाया गया। बादशाह ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया।
दिल्ली से चलकर उनके प्राणियों का उद्धार करते हुए लोगों को अपने धर्म में स्थिर करते हुए और भगवान की ओर बढ़ाते हुए वे अयोध्या पहुँचे। वहाँ एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजन में कुछ अशुद्धि थी। गोस्वामी जी उसे सुधारने को कहा, वे सुधार न सके। उससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया। स्वप्न में गोस्वामी जी से भगवान श्री राम ने कहा, तुम उसके भजन में शुद्ध अशुद्ध का विचार मत करो, वह जैसे भजन करता है वैसे ही करने दो। गोस्वामी जी ने जाकर उससे कहा, तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो। गोस्वामी जी ने उनके मुख से भगवान की बाल लीला सुनी और उन्हें बहुत आनंद आया। गोस्वामी जी ने पीताम्बर देकर उसका सम्मान किया। मुरारी देव से भेंट करके मुलुकदास के साथ गोस्वामी जी काशी आ गए। काशी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। शरीर वृद्ध हो गया, फिर भी वे माघ महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा में खड़े होकर मंत्र जाप किया करते थे। उनके रोए खड़े हो जाते, शरीर कांपने लगता, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी परवाह न रहती। एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती के 2 छींटे एक वेश्या को पर पड़ गए। उसकी तो मनोदशा ही बदल गई। वह बहुत देर तक उन्हें एकटक देखती रही। बाद में उनके मन में बड़ा खेद हुआ। उनकी आंखों के सामने नरक के अनेकों दृश्य आ गए। उसने कहा, सब बखेड़ा से पिंड छुटवा लिया और धन्य हो गई। अद्भुत उपासना पद्धति है भारतीय संस्कृति की। गंगा पार हरिदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही दरिद्र थे। उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुख निवेदन किया। गोस्वामी जी ने माता गंगा से प्रार्थना की और माता गंगा ने उन्हें बहुत सी जमीन दे दी और उसकी दरिद्रता नष्ट हो गई। ऐसे थे हमारे प्रभु के भक्त, हम लोगों के अग्रज गोस्वामी तुलसीदास जी। हमें भी उन्हीं के रास्ते में आगे बढ़ना है और श्री राम के चरणों में तक पहुंच जाना है और प्रेम पूर्वक हमें भक्ति करनी है। जय सिया राम, जय जय श्याम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम सीता राम, जय बजरंग बली की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय।